ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास 309 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः सप्तमी शुक्रवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम दक्षिणायनम शरद ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 61। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हम अपने इस श्लोक के अर्थ को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित माने जो अब हिलती नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने आत्मा के विषय में जान लिया है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आत्म अज्ञान जो है वो हमें आत्मा को वो हमें बहिर्मुखी कर देता है और हमें मोहित कर देता है। हमारे सामने ये पूरा संसार, हम आत्मा हैं, हम ये पूरे जगत का अविकारी अविनाशी आत्मा है, सत्यम है। लेकिन आत्म अज्ञान के कारण हम अपने आप को ये नाम और रूप देह देखने लगते हैं और संसार में इतने विषय हैं, भोग हैं, हमारी इंद्रियां उन भोगों के पीछे जाकर तुष्टि ढूंढती हैं और उस तुष्टि के ढूंढने के चक्कर में हमको अगर हम ज्ञान प्राप्त करते भी हैं, जैसे ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति आत्मा के विषय में शास्त्र अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करता है और देखता है कि ये संसार केवल स्वप्न के समान मिथ्या है, सत्य है ही नहीं, तो इस संसार की इंद्रियों के पीछे क्या भागना। और वो आत्मा से प्रीति करता है और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, आत्मा सर्वव्यापी आत्मा सत्यम और ये सारा दृश्य रूप जगत असत्यम मिथ्या। ऐसा ज्ञानी की जो प्रज्ञा है वो तभी प्रतिष्ठित होगी अगर वो अपनी सारी इंद्रियों को सदा अंतरात्मा में बनाए रखता है। ये कहा गया। अगर नहीं बनाए रखता तो यही इंद्रियां, चाहे उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसके ज्ञान उत्पन्न ज्ञान को भी इंद्रियों का जो वेग है, ऐसा वेग उसमें आएगा कि वो कहाँ अपने आप को सारे जगत की आत्मा देखता था और कहाँ वो इंद्रियों के पीछे भागता हुआ अपना विनाश कर लेगा। इसलिए इंद्रियों का संयम करना, ये श्लोक कह रहे हैं कि व्यक्ति को सदा अपनी इंद्रियों का संयम करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो इंद्रियों का संयम है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण। अपनी इंद्रियों को वश में करना। लेकिन ये पिछली भी क्लास में ऐसा कहा गया कि जैसे अभी हम भारत में अपनी इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, वो हमको बीमार कर रहा है। राइट मेथड जैसा शास्त्रीय उपाय है वो हम नहीं जान पा रहे। ठीक है, कैसे करते हैं हम अपनी इंद्रियों का संयम? ठीक है,
जैसे कि हमें क्या है हमारा जीवन, अगर इसका उत्तर देने के लिए हम अपना ही जीवन देखें कि कैसे, अगर मैं देखता हूं कि बचपन से कैसे हमें काम को नियंत्रित करने की शिक्षा मिलती है। हमको कहा जाता है कि जैसे ये लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये समान हैं, और आपके अंदर जो नरत्व प्रवेश करता है, आप नरत्व को प्राप्त करते हो, और स्त्री नारी को होने का प्राप्त करती है। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसका शरीर नारी बन जाता है, उसका मन नारी बन जाता है स्त्री का, और पुरुष का शरीर नर बनता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दो शरीर अलग अलग यज्ञ में स्थान के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसको इतना, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। ध्यान कहाँ दिया जाता है? आप कौन सी क्लास में हैं, और आप कितने नंबर ले रहे हैं, और आप कितना पढ़ रहे हैं। लड़की भी पढ़ रही है, लड़के भी पढ़ रहे हैं। कैसे लड़का जो है वो राम जैसा बन रहा है और वो सीता जैसी बन रही है, बने, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। उसका शरीर में नारीत्व का विकास हो, वो कहीं है ही नहीं। वो बस यूनिफॉर्म वो भी पहनती है, ये भी पहनता है, वो भी बड़ी हो रही है, ये भी बड़े हो रहे हैं, और दोनों के अंदर उल्टा कि नारीत्व और नरत्व की बात होनी ही नहीं चाहिए। वो दोनों स्टूडेंट्स हैं बस, और अगर वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो बैड डर्टी, गलत बात है। इसलिए समानता समानता करते जाओ। वो दोनों को एक समान, इतने समान कि वो दोनों जैसे मित्रवत हैं। उनका जेंडर, उनका जो लिंग है, वो उसका कोई महत्व ही नहीं है। इस प्रकार हमारे अंदर ये को एजुकेशन, लड़का और लड़कियों को एक साथ पढ़ाने का जो बाजारू सिस्टम है, कि हम बाजार के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि पढ़ाई का ये उद्देश्य है कि लड़का और लड़की को बाजार में जाके काम करना है और उनको इकट्ठे रहना है। इसलिए उनको दिखना ही नहीं चाहिए कि ये जो सामने है ये एक नारी है, ये नर है। नर और नारी सामने नहीं आने चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे नरत्व का विकास ही नहीं होता, हमारी नारीत्व का विकास ही नहीं होता, दब जाता है वो। और हम केवल बस मेंटल, मन में बैठ के अपने फिजिक्स के फॉर्मूले इत्यादि याद करना, नंबर लेना, पढ़ाई करना, ये करना, बस इसी को करते करते हम ये देखते ही नहीं कि हमारे अंदर एक सुंदर सौंदर्य युक्त नर है, ठीक है, नारी है, जो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, लेकिन आजकल के भारत में अगर सुंदरता है तो इसका मतलब है अरे तुम तो सुंदर हो, तो ठीक है, तुमको मॉडल बन जाना चाहिए। हर चीज इससे तोली जाती है कि ये बाजार में कैसे बिकेगी। अगर तुम दिमाग वाले हो तो उसको बाजार में बेचो, अगर शरीर वाले हो, जो संपदा है उसको बाजार में बेचने से उसका महत्व है। ये इससे कितनी विकृति हो रही है कि नारीत्व का विकास सीता का विकास नहीं है, नरत्व का विकास, रामत्व का विकास नहीं है हमारे अंदर। हमारा एक ही गोल है, बिकना। बस हम बिकने के लिए पैदा होते हैं, कैसे बिकेंगे और सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे।
आप सोचते होंगे इसका भगवत गीता के साथ क्या संबंध है? भगवत गीता राम और सीता के लिए, ना कि बिकने वाले लोगों के लिए। राम और सीता बनना हमारे लिए एक नॉर्मल विकास है, हम एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए कैसे बनती थी सीता और राम? पुराने समय में जब हम देखते हैं, लड़के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अपने धर्मों के लिए अपना विकास करते थे। ब्राह्मण जो है उसके लिए वेद अध्ययन में जय पाना, उसमें वो एक सुंदरता को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के लिए वेदाध्ययन करना, लेकिन साथ ही साथ उसको शौर्य संपन्न होना, वो शौर्य जीतना उसके लिए वीरता है। वैश्य वो किस प्रकार कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ये सब धन कमाना, वो उसमें जब आगे बढ़ता है तो वो उसका धर्म है, शिक्षा उसके लिए है। और शूद्र जो हैं वो सेवा, किस प्रकार इस यज्ञ का वर्धन करते हैं। हम सब राम जी के यज्ञ वर्धन में जब हम लगते हैं तो हमारे अंदर, सबके अंदर राम आ जाते हैं। स्त्रियां वो बचपन से ही वो फूल पहनती हैं, नाचती गाती हैं, उनको एक अपना क्षेत्र दिया जाता है। वो लड़कों के साथ नहीं रहती हैं। सखियां वो अपनी, उनकी शिक्षा, उनके घर में उनके माता पिता, वृद्ध ब्राह्मण आदि, वो सुंदर बनती हैं और उनका, लेकिन उनका सौंदर्य, उसका कोई पुरुष लड़कों के साथ तुलना नहीं की जाती। समान है नहीं, लड़कियों का विकास अलग है। सुंदर कपड़े पहनना, चूड़ियां, आभूषण, फूल, गीत गाना, हंसना, खेलना, झूले झूलना, जो सब चीजें पुरानी स्त्रियों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें उनके स्त्रीत्व का विकास होता है। लेकिन अब हम, स्त्रियां भी जैसे हिजड़े जैसा, और पुरुष को भी एक हिजड़ा, नपुंसकता का विस्तार करो। यूनिफॉर्म का मतलब है सबको नपुंसक बना दो। ना वो स्त्री है और ना वो पुरुष है, केवल सबके सब सेक्सलेस, कोई है ही नहीं, जेंडर ही होना ही नहीं चाहिए। वो पुलिस ऑफिसर है, वो भी पुलिस ऑफिसर है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेक्सुअलिटी कहाँ है? नहीं, उसका बटन कहीं घर जाके चालू करेंगे। दिन भर उनके अंदर कोई पुरुषत्व और स्त्रीत्व होगा ही नहीं। इस प्रकार ये जो हम बाजार के लिए तैयार होते हैं तो हमको नपुंसक होके जीना पड़ता है। ये बाजार हमें नपुंसक बनाता है। वीरता, अगर हम कहें कि वीर कौन है तो हमें सिर्फ आर्मी ऑफिसर लगता है, लेकिन सामान्य लोग केवल फिल्मों को ही देखते हैं कि उसमें वीरता आती है। इसलिए ये जो बाजार है, ये जो जीवन अब पूरा बाजार बन गया है, बाजार के लिए तैयार होना, बाजार में जाना, वहीं बिकना, वहीं खरीदना, और कुछ है ही नहीं जीवन। इसने सारे जीवन को नपुंसक बना दिया है। और नपुंसकता का मतलब काम का, स्त्रीत्व का, नरत्व का दबाना, दबा दो, उसको विकसित ही ना होने दो।
इसलिए जो फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है वो कितना सुंदर है, उसकी छाती कैसी है, उसकी चाल कैसी है, वो गज की तरह चलता है या नहीं चलता है, उसकी आंखें कैसी हैं, हिरन जैसी हैं या नहीं हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। उसकी बस यही है कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना काम निकालता है, कितने पैसे कमा लेता है। तो इसलिए हमारे अंदर जब ये सब दब जाता है तो फिर हम वो विकृति से बाहर निकलता है, वो हमें बीमार कर देता है और हम ये फिल्मों को देख देख के एक झूठा जीवन जीते हैं। और दूसरा तरीका है, ये हमारे सारे क्षेत्र को गंदा कर देते हैं। हमारे सारे शरीर के अंग, हमारे शरीर की सुंदरता, जैसे कि ये एक गंदी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है, दूसरों की सुंदरता को देखता है, सुंदरता कोई टॉपिक ही नहीं है। शरीर की कामुकता, काम अग्नि को वृद्ध करने की क्षमता, अगर किसी को देख के काम उद्दीपन होता है तो ये सब गंदा है। काम का उद्दीपन होना ही नहीं चाहिए, दुर्बलता है ये मनुष्य की। लेकिन इस प्रकार हमारे देश में नहीं था। राम जी का वर्णन जब आता है, सीता जी का वर्णन आता है, उनके एक एक अंग में काम उद्दीपन है, वो काम को उद्दीप्त कर देते हैं। एक एक अंग, सिर्फ राम सीता ही नहीं, पूरा शास्त्र, देवी देवता सब इतने सुंदर हैं, एक एक अंग में उनके कामदेव वास करते हैं। लेकिन नया भारत जो हमारा है वो केवल मरा पड़ा, रसहीन है, मशीन। हमें कहते हैं कि आपका शरीर एक मशीन है, उसके मैनुअल को पढ़ो और जानो कि कैसे आपने अपना सारे नट बोल्ट चलाने हैं। आपके अंदर हार्मोन्स और केमिकल्स निकल रहे हैं, उसी के कारण ये काम आ रहा है, कुछ नहीं है भाई। केमिकल्स, अभी एक आप बड़े हो रहे हैं ना, तो बस छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर हार्मोन आ जाते हैं, तो यह हार्मोन केमिकल की प्रक्रिया है। कोई भी इसके अंदर यज्ञ इत्यादि नहीं है, ये एक फिजिकल मरा हुआ प्रोसेस है। इसलिए हम इनकी साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन ये सब सुन के भी कि ग्रोथ है, टीनेजर है, ये सब सुन के व्यक्ति और मर जाता है। और हमें बताया जाता है कि अगर आप काम की तरफ ध्यान देते हैं तो ये इम्प्रैक्टिकल है। जीवन में सदा प्रैक्टिकल बनो। कब आपको अपने काम को स्विच ऑन करना है, कब इसका स्विच ऑफ करना है। इसलिए और फिर वीर्यपात, ये तो इतना बड़ा टॉपिक है। जब से बस 10वीं इत्यादि के बाद 8वीं 9वीं 10वीं कहा, जब ये व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होने लगता है, बीज बनने लगता है, तब से ये वीर्यपात शुरू हो जाता है, मास्टरबेशन। कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहता, व्यक्ति बस बाहर देखता रहता है और अपनी सारी इंद्रियों में उसके काम प्रवेश करता रहता है और वो उसके बीज को स्खलित करता रहता है और वो उसको गिराता रहता है। सब लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं एकदम जैसे कि मरे हुए लोग बन जाते हैं। शरीर से क्या हम लोग उस बीज से क्या उत्पन्न करेंगे, क्या बच्चे पैदा होंगे, क्या हमारा जीवन का उत्साह होगा। हमारी सारी शिक्षा में हमें कुछ वीर्यपात के बारे में कोई शिक्षा ही नहीं है। कितना इग्नोर कर रहे हैं हम लोग कि क्या ये हम कर रहे हैं, और ये चलता ही रहता है। अगर स्त्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप वीर्यपात करो। स्त्रियां भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करती होंगी, वो भी अपनी योनि के साथ कुछ करती होंगी। तो इसलिए कितनी एक दबी हुई दुखमयी
ये नया भारत है, जहाँ पर हम अपने नॉर्मल दुनिया को भूल ही गए हैं। कैसे भारत में एक नॉर्मल दुनिया होती थी? भारत में नॉर्मल दुनिया होने का उपाय क्या है? वो है, हमें बताया जाता है। देखिए कि ये शरीर को आपको दबाना नहीं है। आप इस शरीर के ऊपर संयम कैसे करेंगे? जब आप जानते हैं कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, तब ये शरीर एक घोड़ा और आप घोड़े के घुड़सवार बन जाते हैं, अश्वारोही। जैसे ही ये सेपरेशन आती है कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर को व्याप्त करने वाले परमात्मा हैं। परमात्मा का ये शरीर है, और ये शरीर, इसके अंदर जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं वो यज्ञ के लिए हैं। देखिए लाइफ कितनी पूजनीय हो जाती है। तब आप देखते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो लड़के हैं, ये सब पूजा के फूल हैं, सब पूजनीय हैं। सर्वत्र भगवान ही, सीताराम, जगदम्बा और जगत पिता अनेक रूपों को देख के विकसित हो रहे हैं। इसलिए हमारे देश में ये दबाना, सुप्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, और ना ही कोई वाइल्ड एक्सप्रेशन है। जैसे अमेरिका आदि ये सब वेस्टर्न कंट्रीज जो पहले क्रिश्चियनिटी में इतने दबे और अब पागल की तरह बाहर निकल रहे हैं। इस्लाम में जहाँ इतना दबाव है, वो इतना उनके अंदर रेप इत्यादि ये सब भरा पड़ा है, क्योंकि सब दबा हुआ है। तो इसलिए वो एक बीमार सोसाइटी बन के बाहर निकलती है। लेकिन हमारे देश में जब इंद्रिय संयम्य कहा जाता है, तो एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया, आपको सत्य की तरफ लिया जाता है। जितना आप सत्य की तरफ जाएंगे आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थता का अर्थ है स्वस्मिन स्थिति, अपने सत्य में स्थिति। और अस्वस्थता का डेफिनेशन है अपने असत्य में स्थिति। इसलिए अपने आप को जब हम शरीर देखते हैं, ये ही अस्वस्थता है। तो स्वस्थता, क्योंकि अगर आप अपने आप को शरीर देखेंगे तो आप शरीर को यज्ञ नहीं का साधन नहीं देखेंगे, आप शरीर को ही भोगेंगे। तो शरीर भोग का साधन नहीं है, यज्ञ का साधन है। और आप यज्ञ के देवता हैं। यज्ञ के देवता ही यज्ञमय शरीर को धारण किए हुए हैं। आप यज्ञ करने वाले भी हैं, यज्ञ के देवता भी हैं, सब कुछ यज्ञमय हो जाता है। ऐसे देखने से ही, इस दृष्टि से ही सब पवित्र हो जाता है। सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, वीर्य, उसको भी भगवान शंकर जी का वीर्य जहाँ जहाँ गिरता है, वो सारा सुवर्ण, सारे लौ, जितने भी मेटल्स इत्यादि हैं, वो सब उसमें परिवर्तित हो जाता है। हम इसमें पढ़ते हैं कि पार्वती जी और शंकर जी जब वो रतिबद्ध हुए, तो उनमें इतना प्रेम था कि वो उसी में खो गए। उसको कोई गंदा नहीं कहता। हम उस लिंग और योनि को पूजा करते हैं, वो हमारे लिए यज्ञ है, वो संसार की सृष्टि है, पुरुष लिंग और योनि। इसलिए आजकल आपको एक उदाहरण देते हैं। इन नीति शास्त्र, पंचतंत्र आदि जो पुस्तकें हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है? जो ओरिजिनल बुक्स है उसको नहीं पढ़ाया जाता। लिखा हुआ है कि उसमें से सारा अश्लील चीज़ें हटा दी गई हैं, वहीं श्लोक में लिखा है। तो क्या अश्लील है उसका उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है कि एक वानर जो है वो जाके
एक जगह पर जहाँ पर ये कारपेंटर लोग बढ़ई पेड़ की लकड़ी को चीर रहे हैं, तो वो जब शाम हो जाती है, आधा काम ही होता है, आधा पेड़ बीच में से रखा हुआ है एक लकड़ी लंबी, तो उसको लंबी लकड़ी को वो काट रहा है, तो बीच में वो एक लकड़ी फंसा देता है और फंसाई हुई लकड़ी को लगा के वो चला जाता है बढ़ई। और एक वानर आता है, वो जब उस लकड़ी के ऊपर बैठता है तो उसके अंडकोश, टेस्टिकल, उस दोनों लकड़ियों के पार्ट ये ऐसे यूं हुई है लकड़ी, और बीच में कुछ फंसा रखा है ताकि वो जुड़ ना जाए। वो ऐसे काट रहा था लकड़ी को। वो वानर जब उसके ऊपर बैठता है तो अंडकोश बीच में आ जाते हैं, और वो जो उसमें बीच में उसने लकड़ी फंसाई हुई है जिसके कारण वो खुल रहे हैं, उसको हिलाता है वो वानर, और एकदम वो बंद हो जाता है। वानर के अंडकोश बीच में ही रह जाते हैं और वो चीखता चिल्लाता वहीं मर जाता है। लेकिन हमारे स्कूलों में क्या कर दिया गया है, अंडकोश को हटा के पूंछ कर दिया है, क्योंकि अंडकोश की बातें करना बड़ी गंदी बात है। अब बताइए, तो क्या ये क्या है, हम क्यों इससे शर्मा रहे हैं अपने ही अंगों से? इसलिए हमारे शास्त्र में कहीं पर भी इस प्रकार शर्माना नहीं है। ये देखिए, जब सीता जी खो जाती हैं तो राम जी उनको कैसे कह रहे हैं, हे ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फलों के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। अब बताओ, सीता जी के स्तनों का वर्णन कर रहे हो, क्या ये बुरी बात है? लेकिन इसमें बुरा क्या है? उनके स्तन ऐसे हैं और राम जी उनको याद कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जामुन को कह रहे हैं जाम्बुनद सुवर्ण के समान कांति वाली। और ये देखिए वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं है? वो सोच रहे हैं सीता जी भाग रही हैं, छुप रही हैं उनसे। तो वरारोहे माने सुंदर नितंब कूलों वाली, तो इसलिए उनके नितंबों के लिए उनको कह रहे हैं, उससे संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा शास्त्र स्त्री की, नर की जो प्रशंसा है और काम उद्दीपक प्रशंसा से भरा हुआ है। इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब हमारे भगवत गीता में सारी संयम में ऐसा आता है तो गलत तरीके से संयम नहीं करना। अपने अंदर जो काम विकसित होता है, जो नरत्व, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, अपने अंदर की पुरुषत्व, नरत्व को दबाना नहीं है, उसको बल्कि आने देना है। सांस आने दो, रहने दो, खुश रहो, ठीक है? उसको रिलैक्स करो। वो कैसे करेंगे? अगर हम अपने आप को आत्मा में, अंतरात्मा राम में प्रतिष्ठित करेंगे और कहेंगे कि ये सुंदरता भोग के लिए नहीं आई है, ये सुंदरता राम जी को अभिव्यक्त करने के लिए आई है, ठीक है? इंद्रियां जो हैं वो यज्ञ के लिए जब बाहर जाती हैं तो वो हितकारी होती हैं। सब कुछ नहीं दबाना है, केवल उनका स्वेच्छाचार, यज्ञ के विरुद्ध जाना जो है उसको दबाना है। इसलिए ये जो वैदिक यज्ञ है हमारा, विराट विश्वरूप पुरुष का यज्ञ, इनके साथ बचपन में ही हमको इनके साथ जुड़ना है और इस विराट पुरुष की सुंदरता में अपनी सुंदरता को मिलाना है। भगवान नारायण, सीता राम इतने सुंदर हैं, इतने काम से उनके शरीर उद्दीपक हैं, तो हमारे क्यों नहीं होंगे? लेकिन साथ ही साथ स्वेच्छाचार भी नहीं है उनके अंदर। वो कैसे नहीं है
ये आत्मा और शरीर का भेद देखने से आप इंद्रियों को वश में करते हैं। इसलिए ये सारा सार क्या निकला कि इंद्रियों को गलत तरीके से वश में ना किया जाए, दबा के नहीं। अगर आप शरीर में ही रहेंगे और शरीर को शरीर के अंदर रह के कंट्रोल करेंगे तो ये यज्ञ विरुद्ध हो जाएगा। अगर आप अपने आप को शरीरी देही देखेंगे, परमात्मा देखेंगे और इस शरीर को परमात्मा की सुंदरता के अंदर देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा राम बनाते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस ये सीतामय हो जाए, तो ये अपने आप इसके अंदर काम का विकास भी होगा, लेकिन वो काम धर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा। इसीलिए भारत में हर प्रकार की कला, सौंदर्य, नृत्य, पेंटिंग, नॉलेज, सब कुछ भारत में विकसित होता है, लेकिन फिर भी भारत कभी भी यज्ञ के विरुद्ध नहीं जाता। यज्ञ भगवान का शरीर के अंदर ये सारी कलाओं का विकास है। तो इंद्रियों का संयम कैसे होता है? यज्ञमय पुरुष से एक हो जाने से। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।